दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू बहुत सारे ज़ॉम्बियों को मारने के बाद अपने किचन में जाता है, जहां पर उसे एक लड़का दिखाई देता है और लड़का चोंसू को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोई खाना पका रहा होता है और वह गाना भी गा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू बैठा हुआ होता है और कुछ बंदे कमेंट करने लग जाते हैं कि है चोंसू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस लड़के को तुम खाना पकवा रहे हो। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह बंदा तुम्हारे खाने में जहर मिलाकर तुम्हें मार डालेगा। और हम देखते हैं कि चोंसू उससे कहने लग जाता है कि ब्रदर, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मुझे इससे कहकर यह बुलाना चाहिए। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने ना जाने आज कितने सारे ज़ॉम्बियों को मार डाला है और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खाली पेट हूँ, मुझे कुछ खा लेना चाहिए, तब जाकर मैं इससे कुछ बात करूँगा। लेकिन अगर इस बंदे ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो मुझे क्या करना चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, मेरा नाम भी चोंसू है और मुझसे डील करना इतना भी आसान नहीं है। अगर इसने कुछ करने की कोशिश की तो मैं इसे वहीं पर मार डालूंगा, अभी भी मेरे पास मौका है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू ने अपने पास वह खूनी हथौड़ी भी धर रखी होती है और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू के लिए खाना परोस देता और उससे कहने लग जाता है कि ये लो ब्रदर खाना खाओ। जिसे देखने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और बंदे कमेंट में कहने लग जाते हैं कि देखो जरा, यह लड़का तो तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि वह लड़का बैठ जाता है और खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है और चोंसू से कहने लग जाता है कि प्लीज़ खाना खाओ, तुम मुझे इस तरह देखना बंद करो, मैं थोड़ा सा अजीब दिखता हूँ लेकिन मैं एक किचन में काम करता था और मैं यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए आया था क्योंकि हमारे पास डिलीवरी मैन बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन अचानक से मेरे ऊपर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारे घर में आकर छुप गया। जिसे सुनने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि सीरियसली मैंने आज ना जाने कितने ज़्यादा ज़ॉम्बियों को मारा है, मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और तुम मेरे घर में छुप गए ताकि वह सारे के सारे ज़ॉम्बी मेरे घर के पास आए और मुझे मार डाले। तुम्हें पता है कि आज तुमने कितनी बड़ी गलती की है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू पास्ट के सीन के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर वह लड़का घुटने पर बल बैठा हुआ होता है और चोंसू से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना तुम्हारे घर में छुपने के लिए, लेकिन मेरे पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं और वह मुझे मार डालेंगे, प्लीज़ मुझे बाहर जाने के लिए मत कहो। और मुझे खाना पकाना भी आता है, मैं तुम्हारे लिए खाना पका दूंगा, प्लीज़ मुझे जाने के लिए मत कहो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर शांत होते हुए कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, वैसे भी मैं यहाँ से जल्दी जाने वाला हूँ, मुझे कुछ काम है, बाहर कुछ ढूंढना है मुझे और यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि ब्रदर तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में अभी भी कुछ नहीं सोचा, मुझे कोई प्लेस ढूंढना है जहाँ पर मुझे बहुत सारी जानकारी मिल सके। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह लड़का कहने लग जाता है कि मेरा नाम म्योंगनिम है और जिस जगह मैं काम करता हूँ वहाँ पास में ही एक एलिमेंट्री स्कूल है जहाँ पर हमें एक पुलिस स्टेशन भी मिल सकता है, वहाँ तुम्हें बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनसे तुम बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिल जाएगा, प्लीज़ तुम मेरे साथ चल सकते हो और ये हम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा होने वाला है, इससे मेरी सुरक्षा भी हो जाएगी और मुझे ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इसके बारे में पहले से ही जानता था, लगता है कि मुझे इसके साथ जाना ही पड़ेगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि और वैसे भी आज सुबह से ही मैं ज़ॉम्बियों के साथ सामना कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला बंदा है जो मुझे मिला है और वैसे मुझे लगता है कि ये एक गेम है और ये इस गेम का एनपीसी हो सकता है, अगर मैं इसके साथ जा सकता हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। वैसे भी एनपीसी का काम होता है लोगों को रास्ता दिखाना, मुझे लगता है कि मुझे इसके साथ चले जाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू से कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद म्योंगनिम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, अगर हम साथ चलेंगे तो ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा और इससे तुम्हें बहुत सारी जानकारी भी मिल सकती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू खाना खा लेता है और उस लड़के से कहने लग जाता है कि तुम्हारा खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा तो हम यहाँ से चलते हैं। जिसे सुनने के बाद म्योंगनिम हाँ कहता है और हम देखते हैं कि चोंसू कहने लग जाता है कि धतेरी की मेरे पास तो कोई बाइक ही नहीं है। और वह म्योंगनिम से कहने लग जाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बाइक है, और वैसे भी तुमने कहा था कि तुम डिलीवरी देने के लिए यहाँ पर आए हो, क्या तुम्हारे पास कोई बाइक है। जिसे सुनने के बाद म्योंगनिम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ वैसे तो मैं यहाँ पर एक बाइक लेकर आया था, लेकिन मेरे ऊपर ज़ॉम्बियों ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से मैं अपनी बाइक को छोड़कर यहाँ पर भाग गया और तुम्हारे घर में आकर छुप गया। जिस बात को सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, मैं जब घर आ रहा था तो मैंने सामने की तरफ एक साइकिल को खड़े हुए देखा था, मुझे लगता है कि वह साइकिल अभी भी काम कर रही है और वह हमारे राइड के लिए बिल्कुल अच्छी रहेगी, हमें उस पर ही जाना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद वह लड़का वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक
ठीक है मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ कोई ज़ॉम्बी बाहर तो है तो नहीं। जिसे सुनने के बाद चौंसू कहने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा और तुम्हें देखना चाहिए कि बाहर कोई ज़ॉम्बी है तो नहीं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस हथौड़ी को अपने बैग में धर लेता और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे किसी आवाज़ सुनाई देती है और वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अचानक से चिल्लाता है कि मिस्टर म्यूंगनिंग क्या तुम ठीक हो। और चौंसू उसकी तरफ भागने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर होता है जिसने म्यूंगनिंग को पकड़ कर रखा होता है और वह उसे खाने की कोशिश कर रहा होता है। और म्यूंगनिंग जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को देखने के बाद चौंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या भला है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर चौंसू को खाने की कोशिश कर रहा होता है और चौंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कितना बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, यह तो मेंढक से भी ज़्यादा बड़ा है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और कमेंट में बंदे कहने लग जाते हैं कि देखो जरा इस मॉन्स्टर को, ये कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि तुम इसका सामना कर पाओगे, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें म्यूंगनिंग की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस उसे इग्नोर करो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद चौंसू थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह कमेंट वाले बंदों की बातों को मान लेता और वहाँ से भागने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, मैं उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि चौंसू वहाँ से साइकिल लेकर भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अब तो म्यूंगनिंग की भी आवाज़ आना बंद हो गई, लगता है कि वह मर गया। और हम देखते हैं कि जैसे वह पीछे मुड़कर देखता है उस मॉन्स्टर की भी नज़र हमारे मेन कैरेक्टर चौंसू पर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद चौंसू अपनी साइकिल को तेज कर लेता और कहने लग जाता है कि धत्तेरी यह तो मुझसे भी ज़्यादा तेज भाग रहा है, मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, मैं इससे फाइट नहीं कर सकता, अगर मैंने इसे फाइट करने की कोशिश की तो मैं मारा जाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक उसे अपने सामने एक बाइक पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद चौंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह कहने लग जाता है यह तो म्यूंगनिंग की बाइक है। और हम देखते हैं कि उस बाइक को देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि अब मुझसे ये मत कहना कि तुम इस बाइक पर राइड करने वाले हो। और हम देखते हैं कि कुछ ज़ॉम्बियों की नज़र भी हमारे मेन कैरेक्टर चौंसू पर पड़ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि चौंसू वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए उस बाइक को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि म्यूंगनिंग जब यहाँ से भागा होगा तो उसने ये बाइक वहाँ पर छोड़ दी होगी और इसमें अभी भी चाबी लगी होगी, ये अभी भी स्टार्ट होगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस बाइक को स्टार्ट कर लेता है और कहने लग जाता है कि यह बाइक तो चल रही है। और हम देखते हैं कि वह उस बाइक को भगाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है और वह ज़ॉम्बी उसका पीछा करने लग जाते हैं। और कुछ बंदे कहने लग जाते हैं कि दत्तेरे की यह तो इसे निकालने में सफल हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मैंने सोचा नहीं था कि यह लूजर प्लेयर इस बाइक को स्टार्ट भी कर लेगा, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, मुझे लगता है कि मुझे इसे थोड़ी देर और देख लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चौंसू उस बाइक को लेकर भाग रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कमीना मॉन्स्टर तो अभी भी मेरा पीछा कर ही जा रहा है और इसकी नज़र मुझसे बिल्कुल भी नहीं हट रही है, मुझे क्या करना होगा, अपनी जान बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर चौंसू अपनी बाइक की रेसिंग को तेज कर लेता है और उन सारे कमेंट वाले बंदों से कहने लग जाता है कि अब तुम लोगों को चुप हो जाना चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं बोलना, मुझ जैसे चौंसू से डील करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, मैं इस मॉन्स्टर को आसानी के साथ संभाल सकता हूँ और इसे आसानी के साथ मार सकता हूँ, तुम मुझसे शर्त लगा सकते हो, अगर तुम शर्त में जीत जाते हो तो मैं अपनी लाइफ को दांव पर लगा दूंगा। फिर इसके बाद हमें एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर बहुत सारे बंदों से कह रहा होता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, प्लीज़ इस स्कूल के अंदर चले जाओ, प्लीज़ इस बिल्डिंग के अंदर चले जाओ, तुम सब काफ़ी ज़्यादा सेफ रहोगे और इससे तुम्हारी जान भी बच जाएगी, बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं और हम देखते हैं कि एक मोटा बंदा वहाँ पर आ जाता है और उस पुलिस वाले से कहने लग जाता है कि रुको जरा, हमें म्यूंगनिंग का इंतजार कर लेना चाहिए, वह अभी भी यहाँ पर नहीं आया है। जिसे सुनने के बाद वह पुलिस ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, वह मर चुका होगा अब तक, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद वह मोटा बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, म्यूंगनिंग मेरे होटल में बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से काम करता था और मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वह मर चुका है, मुझे लगता है कि वह ज़रूर से किसी जगह छुप गया होगा, हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और हम देखते हैं कि एक बंदा उन सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक बंदा आ जाता है जो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल भी ठीक है ब्रदर, लेकिन तुम्हें अभी अंदर चले जाना चाहिए, हम उसका बाद में भी इंतजार कर सकते हैं। जिसे सुनने के बाद वह मोटा बंदा कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। फिर इसके बाद हमें उसी म्यूंगनिंग की बाइक को दिखाया जाता है जिसे हमारा मेन कैरेक्टर चौंसू चला रहा होता है, लेकिन उसने अपनी बाइक के पीछे कुछ बांध कर रखा हुआ होता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि उसकी बाइक की आवाज़ सुनकर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उसे
देखने लग जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू उनके पास बाइक लाकर रोक देता है और उस बाइक को देखने के बाद वह मोटा बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह बाइक तो म्यूंग निम की है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू ने अपनी बाइक के पीछे कटी हुई आंगली को बांध कर रखा हुआ होता है और हम देखते हैं कि उस आंगली को देखने के बाद सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक आदमी कहने लग जाता है कि यह क्या है और दूसरा बंदा भी उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस कटी हुई आंगली की तरफ देखने लग जाता है जो देखने में एक बहुत ही ज्यादा बड़े मॉन्स्टर की आंगली लग रही होती है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू के सामने वह सारे के सारे कमेंट आने लग जाते हैं जिनमें से बहुत सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि तुमने तो काफी ज्यादा कमाल कर दिया, तुम तो उस मॉन्स्टर की आंगली काट कर ले आए। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि मुझे पूरा यकीन था तुम ये कर पाओगे। और 2-3 बंदे कहने लग जाते हैं कि मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उस मॉन्स्टर को मार डाला, ये काफी ज्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा ही रहा होता है कि वह मोटा बंदा उसके सामने आ जाता है और चोंसू से कहने लग जाता है कि हे यंग लड़के जरा मेरी बात सुनो, यह तो म्यूंग निम की बाइक है लेकिन म्यूंग निम कहाँ पर है वह मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या उसके साथ कुछ हुआ है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू अपने मन में कहने लग जाता है कि यह आदमी कौन है, लगता है कि यह उस लड़के का कोई लगता है। और हम देखते हैं कि वह उस मोटे आदमी से कहता है कि वह मर चुका है। जिसे सुनने के बाद वह मोटा आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या वह मर चुका है, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू उससे कहने लग जाता है कि हाँ मैंने बिल्कुल सही कहा, वह मर चुका है, मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ और मुझे आराम भी करना है, तुम मुझे परेशान करना बंद भी कर दो। और इस जगह का चार्ज कौन है, प्लीज मुझे बताओ कि इस जगह का चार्ज कौन है। जिसे सुनने के बाद एक ऑफिसर बताने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर एक और ऑफिसर आ जाता है जो कहने लग जाता है कि मेरा नाम ली सियोजुन है और मैं सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का हेड हूँ और इस जगह का चार्ज भी हूँ, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या करना है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू उसके पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि मेरा नाम गो चोंसू है। जिसे सुनने के बाद वह ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा चोंसू, और मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि यह उस बहुत ही ज्यादा बड़े मॉन्स्टर की अंगुली लगती है। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि क्या तुम उस मॉन्स्टर के बारे में पहले से ही जानते थे। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह काफी ज्यादा अच्छा होगा, मुझे उस मॉन्स्टर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और वह अफसर कहने लग जाता है कि अगर मैं उस मॉन्स्टर से पहले ही मिला होता तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता, लेकिन उस मॉन्स्टर ने मेरे बहुत सारे ऑफिसर को मार डाला है, हम सिर्फ उसे मॉन्स्टर को दूर से खड़े होकर उसका तमाशा देख सकते हैं, हम उस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वह मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। और वह ऑफिसर कहने लग जाता है कि लेकिन तुम उस मॉन्स्टर की अंगुली काट कर लाए हो, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि मैंने उसका शिकार कर लिया है। जिसे सुनने के बाद वह ऑफिसर और सारे के सारे बंदे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह ऑफिसर कहने लग जाता है कि क्या तुमने शिकार कर लिया। और एक और बंदा कहने लग जाता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम उसका शिकार कर ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। फिर उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर पास्ट के सीन की स्टोरी सुना रहा होता है जहाँ पर वह कमेंट वाले बंदों से कहने लग जाता है कि तुम लोग मुझसे शर्त लगाओ कि मैं इस मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, अगर इस मॉन्स्टर से मैंने फिजिकल तरीके से लड़ाई करना स्टार्ट की तो शायद मैं मारा भी जा सकता हूँ, क्या तुम शर्त लगाते हो। जिसे सुनने के बाद बहुत सारे बंदे कहने लग जाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, तुम उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, वे काफी ज्यादा ताकतवर है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ यार ये सही कह रहा है, क्या तुम पागल हो चुके हो और जो अपनी जिंदगी दाव पर लगा रहे हो। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि तुम्हें अपनी बैट लगानी चाहिए और मैं अपने बैट में अपनी लाइफ को दाव पर लगा रहा हूँ, क्या तुम लगाने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू का पीछे करे ही जा रहा होता है और वह बहुत सारी बिल्डिंगों को भी तोड़ रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू अपनी बाइक को बड़ी तेजी के साथ भगा रहा होता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर पागल हो चुका है, ये सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा, ये सिर्फ मुझे देखकर भागे ही जा रहा है और ये मेरे लिए फायदेमंद भी हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि अगर मैं बैट लगाने में सक्सेसफुल हो जाता हूं तो मुझे तुम्हारा एक फेवर चाहिए। जिसे सुनने के बाद कमेंट वाले बंदे कहने लग जाते हैं कि कौन सा फेवर। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहता है कि मैं जो तुमसे पूछूंगा तुम मुझे वहीं पर बताओगे। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे बंदे कमेंट में कहने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि अगर तुम इस शर्त को जीत चाहते हो तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और तीसरा चौथा बंदा कहने लग जाता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, तुम उस बड़े से मॉन्स्टर से नहीं जीत पाओगे, वे काफी ज्यादा ताकतवर है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे, अगर तुमने उसका सामना करने की कोशिश की तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ। जिससे सुनने के बाद कमेंट में बंदे कहने लग जाते हैं कि क्या तुम पागल हो चुके हो कुत्ते। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम जो चाहो तुम कर सकते हो, हम तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हैं। जिसे सुनने के बाद चोंसू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इन लोगों को मैंने अपनी बातों में
उसने पागल बना लिया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू अपनी बाइक की रेसिंग को तेज बढ़ाता है और एक सुरंग की तरफ ले जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर पागलों की तरह उसका पीछा किए जा रहा होता है, वह सामने की तरफ नहीं देख रहा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू उस सुरंग के अंदर घुस जाता है और उन सारे के सारे कमेंट वाले बंदों से कहने लग जाता है कि तुम बस अपना वादा निभाने के लिए तैयार हो जाना। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जैसे उसका पीछा कर रहा होता है, वह उस सुरंग की दीवार से जाकर टकराता है और उसका माथा वहीं पर फूट जाता है और वह मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि यह कहानी सुनाने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि उस बड़े मॉन्स्टर से निपटना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने तुम्हें यह कहानी डिटेल में बता दी है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे अंदर जाने दो। जिसे सुनने के बाद वह ऑफिसर कहने लग जाता है कि लेकिन सबसे पहले तुम्हारा चेकअप होगा, मुझे देखना होगा कि तुम्हारे अंदर कोई वायरस तो नहीं है। जिसे सुनने के बाद एक औरत हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाती है और कहने लग जाती है कि इसे बस अंदर लो, इसने उस बड़े मॉन्स्टर को मारा है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ यहाँ ये बिल्कुल सही कह रही है, हमें इसे अंदर घुसा लेना चाहिए, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा और वैसे भी ये बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर को मार सकता है। जिस बात को सुनने के बाद वह ऑफिसर थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह ऑफिसर चोंसू से कहने लग जाता है कि हाँ चलो फिर ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर का चेकअप कर रहे होते हैं और बंदे कमेंट में कहने लग जाते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने उस बड़े मॉन्स्टर को मार दिया। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि ये फ़कर तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और हम देखते हैं कि वह ऑफिसर कहने लग जाता है कि तुम्हारा चेकअप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से हो चुका है, तुम जा सकते हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कपड़े पहन कर जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़कर देखता है और हम देखते हैं कि यह वही मोटा बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि ज़रा मेरी बात सुनो, तुमने कहा था कि म्यूंग निम मर चुका है, क्या वह सच में मर चुका है? जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि हाँ हाँ वह मर चुका है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, क्या तुम जानते नहीं हो? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि दरअसल जो जिस होटल में म्यूंग निम काम करता था मैं उसका मालिक हूँ और वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा पर्सन था, इसलिए मैं उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता हूँ। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि वैसे तो हम दोनों को साथ में ही आना चाहिए था, लेकिन वह मॉन्स्टर सामने आ गया जिसकी वजह से हमें वहाँ से बचकर भागना चढ़ा। जिसे सुनने के बाद वह आदमी कहने लग जाता है कि लेकिन उसकी बाइक तो तुम्हारे पास है। जिसे सुनने के बाद चोंसू उस आदमी के हाथों को पकड़ लेता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम यकीन मानो मैंने उस बाइक को उससे चुराया बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें इस बात को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी म्यूनियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, उसने आखिरी बार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना पकाया था, मैं उसके एहसान को कभी नहीं भूल सकता, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि कमेंट में बंदे कहने लग जाते हैं कि देखो जरा इस कमीने को, ये किस तरह ओवर रेटिंग करे जा रहा है। और दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि यह फ़कर तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है, ये उस मासूम का फ़ायदा उठा रहा है। और हम देखते हैं कि वह मोटा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर चोंसू की बातें सुनने के बाद थोड़ा सा इमोशनल सा हो जाता है। तो इसके बाद चोंसू वहाँ से जाते हुए उस मोटे आदमी से कहने लग जाता है कि अच्छा तो अंकल मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और मुझे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करनी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू स्कूल के अंदर जा ही रहा होता है कि जैसे वह अंदर घुसने की कोशिश करता है उसके सामने एक ग्रीन रंग की लाइट आ जाती है और हम देखते हैं कि उस लाइट को देखने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह उसका सिस्टम होता है जो उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा ट्यूटोरियल अब खत्म हो चुका है, तुम्हें अगले ट्यूटोरियल के लिए तैयार हो जाना चाहिए और तुम्हें सर्वाइव करने के लिए स्टेशन विंडो का भी यूज कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद चोंसू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि गुड लक तुम्हें आखिर तक खड़े होने के लिए। जिसे सुनने के बाद चोंसू कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि यह ट्यूटोरियल था, यह एक गेम है जिसमें मैं फंस चुका हूँ। जिसे सुनने के बाद कमेंट बंदे कहने लग जाता है कि जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसकी शक्ल कैसे बन चुकी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू वहाँ से भागने लग जाता है। जिसे देखने के बाद कमेंट आने लग जाते हैं कि ये अब करना क्या चाहता है, क्या ये पागल हो चुका है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पागलों की तरह किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद वो एक कमरे में आ जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मौजूद हो, मुझे तुमसे बात करनी है ओनली ऑन। जिसे सुनने के बाद कमेंट में बंदे कहने लग जाते हैं कि यह कौन है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। और चोंसू कहने लग जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने तुम्हें आखिरकार ढूंढ ही लिया और मैंने तुमसे जो फेवर मांगा था वह मुझे मिलना चाहिए, मैं जो भी तुमसे पूछूंगा तुम मुझे वह सब कुछ बताओगे। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू पास्ट के सीन के बारे में सोचने लग जाता है जहाँ पर उसने फेवर मांगा था कि मैं जो भी तुमसे पूछूंगा वह तुम मुझे सब कुछ बताओगे। जिसे सुनने के बाद एक बंदे ने ही ओके कहा था और हमारा मेन कैरेक्टर चोंसू कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम ही हो जो इस गेम को चला रहे हो। और वह उससे पूछने लग जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।